एक बार पृथ्वी पर जल वृष्टि न होने के कारण चारों ओर अकाल फैला हुआ था। नदियां तालाब सब सूख गए थे। कुओं में भी पानी नहीं गया था। कहीं भी हरियाली देखने को नहीं मिलती थी। मनुष्य, पशु और पक्षी जल के अभाव में तड़प रहे थे। पर महर्षि गौतम के आश्रम पर उस भीषण अकाल का नामो निशान नहीं था। आश्रम के आसपास घनी हरियाली तो थी ही, तालाबों में भी साफ पानी था। जब चारों ओर जल का अभाव था तो दूर दूर के पशु पक्षी तालाब के पास आकर रहने लगे और तालाब के पानी को पीकर सुख से जीवन बिताने लगे। मनुष्यों को भी जब उस तालाब का पता चला तो झुंड के झुंड महर्षि गौतम के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, हम सब पानी के बिना दुख पा रहे हैं। अनुमति दीजिए ताकि हम सब आपके सरोवर के जल का प्रयोग कर सकें। महर्षि गौतम ने कहा, आश्रम आप सबका है, तालाब भी आप सबका है। आप बिना संकोच तालाब के जल का उपयोग कर सकते हैं। बस फिर क्या था, झुंड के झुंड लोग तरह तरह की सवारियों पर अपना सामान लादकर तालाब के पास आकर बसने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब के आसपास चारों ओर अच्छा खासा नगर बस गया। सरोवर के जल से सबको नया जीवन मिलने लगा। सब महर्षि गौतम के तप और त्याग की प्रशंसा करने लगे। पर मनुष्य में कुछ ऐसे भी लोग थे जो दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने जब लोगों के मुख से महर्षि गौतम की प्रशंसा सुनी तो उनके मन में महर्षि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्हें महर्षि गौतम की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। वे कोई ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे महर्षि गौतम को नीचा देखना पड़े। उनके इस प्रयत्न में कुछ ऋषि मुनि भी सम्मिलित हो गए। पर महर्षि गौतम को नीचा दिखाना सरल काम नहीं था, क्योंकि वे हमेशा मानवों की भलाई में रहते थे। जब दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों का किसी तरह वश नहीं चला तो वे सब मिलकर गणपति जी की सेवा में उपस्थित हुए। सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे गणपति, ऋषि गौतम बहुत ही अभिमानी हो चुके हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका गर्व धूल में मिल जाए। गणपति ने कहा, आश्चर्य है आप लोग गौतम के संबंध में मन में ऐसी धारणा रखते हैं। गौतम तो तप और त्याग की मूर्ति है। उन्होंने वरुण देव की उपासना करके उस स्वच्छ जल वाले तालाब को प्राप्त किया। यदि आज वह तालाब ना होता तो क्या आप लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता था? पर उन दुष्ट मनुष्यों के हृदय पर गणपति जी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी बात पर अड़े रहे और प्रार्थना पूर्वक आग्रह करते रहे। गणपति जी ने विवश होकर कहा, आप लोग नहीं मानते तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन उससे आप लोगों का ही अहित होगा। गणपति जी की बात सुनकर दुष्ट स्वभाव के सभी मनुष्य खुश होकर अपने अपने घर चले गए। एक दिन दोपहर के बाद गौतम ऋषि अपने आश्रम के बाग में फूलों के पौधों को पानी दे रहे थे। वहीं पर एक दुबली पतली गाय बाग में घुसकर पौधों को खाने लगी। महर्षि गौतम गाय को पकड़कर उसे अलग कर देना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने गाय को हाथ लगाया वह गिर पड़ी और निष्प्राण हो गई। यह देखकर महर्षि गौतम हैरान रह गए और गाय को देखकर बोले, ओह, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। तभी गौतम के कानों में एक आवाज़ पड़ी, गौतम पापी है, गाय का हत्यारा है। महर्षि गौतम ने पीछे मुड़कर देखा। बहुत से लोग खड़े थे, उनके साथ कुछ ऋषि मुनि भी थे। वे सभी बोल रहे थे, गौतम पापी है और हत्यारा है। चारों ओर महर्षि गौतम की निंदा होने लगी। ऋषि गौतम बहुत दुखी हुए। वे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अहल्या को साथ लेकर आश्रम छोड़कर चले गए। दुष्ट स्वभाव के मनुष्य बहुत प्रसन्न हुए। उनका मनचाहा काम पूरा हो गया। महर्षि गौतम एक वन में गए। वन के वृक्षों को काटकर उन्होंने एक कुटी बनाई और वहां रहकर तप करने लगे। अहल्या दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। तप करते हुए गौतम को बहुत दिन बीत गए। कभी कभी ऋषि मुनि भी वहां आया करते थे। उन्होंने महर्षि गौतम से कहा, तब से गौ हत्या का पाप दूर नहीं होगा। यदि आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हो तो गंगा में स्नान कीजिए। पर ऋषि गौतम, गंगा में स्नान करे तो कैसे करे? गंगा तो वहाँ थी ही नहीं। महर्षि गौतम गंगा को प्रकट करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे। ऋषि गौतम के तप, त्याग और आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, हे महामुनि,
आपकी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। बोलिए आपको क्या चाहिए। गौतम ने निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या का पाप लगा है। कृपा करके मुझे गंगा दीजिए। मैं गंगा में नहाकर पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे महामुनि, आपको गौ हत्या का पाप नहीं लगा है। आपको छल का शिकार बनाया गया है। जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया है उनका कभी भी कल्याण नहीं होगा। आप कोई और वर मांगे। महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, जिन्होंने मेरे साथ छल किया है मैं तो उन्हें अपना मित्र ही मानता हूँ। यदि उन्होंने मेरे साथ वैसा ना किया होता तो आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता। मुझे तो केवल गंगा दीजिए। गौतम के त्याग पर भगवान शिव और भी अधिक प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, महामुनि, आप धन्य हैं जो अपने शत्रु को भी अपना मित्र मान रहे हैं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। गंगा अवश्य प्रकट होगी। भगवान शिव के कथन पर गंगा जी प्रकट होकर बोली, मैं जलधारा के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हूँ, पर आपको भी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, मैं बिना देवताओं के किसी जगह कैसे रह सकता हूँ। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आप देवादिदेव हैं। आप जहाँ रहेंगे देवता भी वहीं रहेंगे। गौतम के कहने पर भगवान शिव मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कुराहट के साथ ही सभी देवता वहाँ उपस्थित होने लगे। देवताओं ने कहा, हम अवश्य यहाँ रहेंगे, प्रकृति के रूप में निवास करेंगे, तरह तरह के फूल बनकर खिलेंगे, हरी हरी फसलों के रूप में लहराएंगे। देवताओं के कहने के साथ ही गंगा की जलधारा फूट उठी और हर हर ध्वनि के साथ लहराने लगी। उस जलधारा के प्रभाव से अकाल दूर हो गया। गौतम के तप से प्रकट हुई वह जलधारा का नाम गौतमी पड़ा। बाद में गौतमी ही गोदावरी बन गई। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।